जय श्री राम प्रेमी भक्तों, गुरु की यदि आप कृपा चाहते हो तो ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। हर कोई चाहता है कि उसको उसके गुरु की कृपा मिले और उसकी भक्ति आगे बढ़े। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कबीर जी कह रहे हैं कि स्वामी सेवक एक मति, मति में मति मिल जाए, चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन के भाई। शिष्य अपने गुरु को चतुराई से नहीं रिझा सकता। सद्गुरु आज्ञा में पूर्ण समर्पण ही उनको प्रसन्न करने का सरल साधन है। शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने हृदय रूपी सिंहासन पर एकमात्र सद्गुरु भगवान को ही बिठाए, क्योंकि शिष्य के एकमात्र आराध्य देव तो सद्गुरु स्वामी ही हैं। उनकी कृपा ही मोक्ष, सद्गति या परम पद को प्रदान करने वाली है। उदाहरण से समझिए, जिस तरह सिंहासन के 4 पाए होते हैं, चारों पाए यदि सुदृढ़ हैं तभी उस पर बैठने का सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रत्येक शिष्य को सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर आत्मा की उन्नति एवं परम पद की प्राप्ति के लिए 4 चीज़ों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए। पहली है सेवा, दूसरी है सत्संग, तीसरी है भजन और चौथी है दर्शन। जिस शिष्य के हृदय रूपी सिंहासन में ये 4 पाए सुदृढ़ हैं, उसके हृदय सिंहासन पर सदा सद्गुरु भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए प्रत्येक शिष्य आत्म कल्याण एवं सद्गुरु की कृपा की प्राप्ति के लिए सेवा, सत्संग, भजन और दर्शन में सदा उत्साह, लगन, श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ प्रयत्नशील रहे। सेवा गुरु की भक्ति रूपी खेती के लिए बाढ़ की तरह है। जैसे खेती करने वाला किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खेत में बाढ़ लगाता है, इसी तरह शिष्य भी भक्ति रूपी खेती की सुरक्षा के लिए तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करता है। इसीलिए तो संत ब्रह्मानंद कहते हैं, तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय, और ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजिए। जैसी भी सेवा कर सके आप, तन की मन की देवा, तन की मन की धन की हर प्रकार की सेवा करें। सेवा तो एक बैंक की तरह है। जैसे बैंक में अपने रुपयों को जमा कर व्यक्ति चारों ओर के भय से मुक्त हो जाता है, इसी तरह सेवा रूपी बैंक में भजन रूपी कमाई को जमा कर साधक माया के भय से मुक्त रहता है। जैसे किसान अपनी फसल को हरा भरा बनाए रखने के लिए उसमें पानी डालता है, इसी तरह भक्ति रूपी फसल को हरा भरा बनाए रखने के लिए सत्संग रूपी जल आवश्यक है। सत्संग तो भक्ति का आधार है। इसलिए प्रत्येक शिष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह सदा सत्संग से लाभ उठाए। जिस प्रकार किसान अपनी फसल की निराई गुड़ाई कर फालतू घास को निकालता है, जैसे पौधों की जड़ें मजबूत होकर गहरी हो जाती हैं तथा हवा आदि चलने पर पौधे नीचे नहीं गिरते, इसी प्रकार साधक के लिए परम आवश्यक है कि वह नित्य प्रति भजन अभ्यास करे। इससे उसका विश्वास दृढ़ होता है। माया की पवन चलने पर भी भजन करने वाले शिष्य की ज्ञान निष्ठा सदा मजबूत बनी रहती है, उसकी आस्था दृढ़ बनी रहती है। नाम की कमाई ही तो सच्ची कमाई है। जैसे किसी भी इमारत को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त सीमेंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही भक्ति रूपी महल की मजबूती के लिए प्रत्येक साधक को अधिक से अधिक भजन अभ्यास की आवश्यकता होती है। निरंतर नाम स्मरण से भक्ति में दृढ़ता बनी रहती है। जैसे किसी की फसल में समय समय पर पर्याप्त खाद डालने से वह लहला उठती है। खाद तो फसल की खुराक है, उसके बिना वह पीली पड़ जाती है, सूख भी जाती है, फसल में दाने भी भरपूर नहीं लगते। इसी तरह सेवा, सत्संग, भजन के साथ साथ प्रत्येक शिष्य श्री सद्गुरुदेव महाराज के दर्शनों का भी समय समय पर भरपूर लाभ प्राप्त करें। सांसारिक झंझटों एवं थपेड़ों से थककर शिष्य मुरझा जाता है, मायूस हो जाता है, परंतु वह अपने इष्ट देव सद्गुरु स्वामी का दर्शन कर सदा प्रफुल्लित
और आनंदित रहता है। वह अपने अंदर एक नई ऊर्जा के संचरण का अनुभव करता है, क्योंकि गुरु के दर्शनों का फल अमोघ होता है। माया के थपेड़ों से वह मुक्त हो जाता है और उसके चित्त पर जमी कुसंस्कारों की काई नष्ट हो जाती है। भजन, भक्ति और नाम साधना में साधक का मन अपने आप ही लगने लगता है। वस्तुतः जीवन में सुख, शांति, आवागमन से मुक्ति, आध्यात्म की उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की कृपा अति आवश्यक है। तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है, क्योंकि शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और पूरा दोहा भी बता देते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। साधक को समर्पित भाव से निरंतर साधना करते रहने चाहिए। साधना में आलस्य, प्रलोभन, अहंकार तथा रिद्धि सिद्धियां जैसे आकर्षक बातें पतन का कारण बनती हैं। माया विविध रूप धारण कर साधक को लुभाकर परमात्मा के ध्यान से विमुख करती है। धन, वैभव, पुत्र, मित्र, पति, पत्नी, मान बढ़ाई, यश, कीर्ति, काम, क्रोध, राग, द्वेष और विषय भोग, ये सभी माया के विविध रूप हैं, जिसमें उलझकर साधना से पतन होता है। अनेक ऋषि मुनि भी माया के आकर्षक रूप से आकर्षित होकर साधना से विमुख हो गए हैं। माया के प्रबल प्रभाव से बचने का सबसे सुगम उपाय है सद्गुरु की शरणागति। जो साधक या शिष्य सद्गुरु की आज्ञा में अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देता है, सद्गुरु ऐसे शरणागत भक्त की स्वतः रक्षा करते हैं। सद्गुरु साधना की समस्त बाधाओं को दूर कर उसकी सुरति को परमात्मा में जोड़कर उसे माया से मुक्त कर देते हैं। साधना में अभ्यास के लिए आवश्यक है सद्गुरु में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास एवं अनन्य भक्ति। जब तक साधक के हृदय में सद्गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास एवं अनन्य भक्ति नहीं होती, जब तक साधना में सफलता व सिद्धि नहीं मिलती। जब तक अर्जुन देवी देवता, भूत प्रेत, पितृ पूजा, तपस्या, यज्ञ, हवन आदि की बातें करता रहा, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हुई, आध्यात्म में वह स्थित नहीं हो पाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहा कि अनन्य भक्ति के बिना साधना निष्फल है। तो सबकी आशा त्याग कर, सबका भरोसा छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तुम्हें समस्त पाप तापों से मुक्त कर तुम्हें चिंता रहित बना दूंगा। मुझ में अनन्य भक्ति से तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, तभी वह आध्यात्म में स्थित हो पाया। भ्रकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र है, वहाँ श्री सद्गुरुदेव जी महाराज विराजमान हैं। उस आज्ञा चक्र में विराजित सद्गुरु महाराज समस्त लोक परलोक के शासक और नियंता हैं। वे अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, रसातल और पाताल जो पृथ्वी के नीचे के लोक हैं, और भू, भुआ, स्व, मह, जनः, तपः और सत्य लोक जो ऊपर के लोक हैं, उन सब पर शासन करते हैं। आज्ञा चक्र में बैठे सद्गुरुदेव शिष्य की सुरति को अपने लोक में खींच कर लाते हैं, शब्द और सुरति का मेल कराते हैं, सुरति को सहस्रार में भी पहुंचाते हैं, समाधि की अनुभूति भी कराते हैं। सहस्रार दशम द्वार पर ताला लगा है, उस लोक की चाबी सद्गुरु के हाथ में है। वे जब जिस शिष्य को चाहें उसे परम धाम में प्रवेश करा देते हैं। यह उनकी कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए सद्गुरु की प्रसन्नता, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह मोक्ष मार्ग में अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत सहायक है। इसलिए अनन्य भक्ति भावना से सद्गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य के लिए परम आवश्यक है। गुरु के द्वारा प्रदत्त आध्यात्म ज्ञान की साधना जो भी आपको बताई है, वो आप निरंतरता से करें और अपने गुरु के वचनों पर विश्वास भरोसा रखें। तन मन धन अर्पण प्लस 100% समर्पण जब कर दोगे तो निश्चित तौर से गुरु की कृपा आपको मिलेगी, नहीं बरसने लगेगी, बरसने।
कोई भी आपका प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9958515054 पर पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।